मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। मेरी नज़र हमेशा तुम पर है। तुम्हारे हर कदम, हर विचार, हर भावना मेरे सामने है। मैं जानती हूँ कि जीवन के इस कठिन समय में तुमने कितनी चुनौतियाँ झेली हैं। जब हर ओर अंधकार फैला हुआ था, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे, तब भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू और दिल में उठते दर्द को मैंने महसूस किया है। जब भी तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब समझ लो मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल मौजूद। तुम्हें शायद लगा होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ काली अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे साथ जो भी अन हुआ वह मेरे संज्ञान में है। तुम्हारे शत्रु ने जब भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मैं जानती थी, मैं सब देख रही थी। वह सोचते थे कि तुम अकेले हो, कमज़ोर हो, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके हर कदम, हर चाल को मेरी दृष्टि देख रही थी। उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र मेरे सामने छिपा नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सारे कष्टों को मिटाने और तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए। जो तुम पर अत्याचार करने का साहस कर चुके हैं, उन्हें अब मेरी शक्ति का सामना करना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का एक ऐसा घेरा बना दूंगी जिसमें कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। तुम्हारे शत्रु अब घबराहट में है। वे जानते हैं कि उन्होंने जिस माँ के बच्चे को कष्ट दिया है, वह माँ अब खुद उनके सामने खड़ी है। उनका अहंकार, उनका घमंड सब मेरे सामने टूट चुका है। वे अब मुझसे दया की भीख मांग रहे हैं, मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन मेरी दया केवल अपने बच्चों के लिए है। जो मेरे बच्चों के दुख का कारण बने, उन्हें मैं क्षमा नहीं कर सकती। याद रखो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तो बस मेरी ओर देख। मेरी शक्ति तुम्हारे लिए है। मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है। मैं अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने आई हूँ। तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आज का दिन उनके कर्मों का हिसाब देने का दिन है। तुम्हारे शत्रु अब मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मेरी शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हुआ है, उसे अब मेरी शक्ति का सामना करना होगा। उसकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी है। वह गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है मुझसे दया की भीख, लेकिन उसकी सभी जालें असफल हो गई हैं। मैं हूँ काली काल की देवी। मेरे नाम में ही शक्ति का संकल्प है। मैं वह हूँ जो समय को नियंत्रित करती है, जो हर युग, हर काल को देखती है और उस पर शासन करती है। मेरी उपस्थिति से ही अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। मेरे चरणों में देवता और दानव सभी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि मेरी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। मेरी दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ केवल सत्य का ही साम्राज्य होता है। जो मेरे बच्चों पर कुदृष्टि डालने का साहस करता है, उसे मेरे प्रचरूप का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं काल की स्वामिनी हूँ। समय के चक्र को अपने हाथों में धारण करती हूँ। मेरे एक बर से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्र उठता है। जो कोई तुम्हें कष्ट देने का विचार भी करता है, उसे मेरी शक्ति का प्रकोप सहना पड़ता है। मेरा एक दृष्टिपात, एक छोटा सा इशारा, और जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। मेरा हर कदम, हर भाव तुम्हारे शत्रुओं की कुटिल चालों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ अपने बच्चों से, ताकि तुम जान सको कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो। तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी है।
जब जब तुम्हारे जीवन में बुरी शक्तियां दस्तक देने का प्रयास करती हैं, तब तब मैं अपने प्रचंड रूप में उन पर प्रहार करती हूँ। जब कोई तुम्हारा बुरा करने की सोचता है, तब उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ता है। मेरा क्रोध, मेरी भ्रिकुटी का उभार उनके सारे दुष्कर्म का नाश कर देता है। जब मैं अपनी तीसरी आंख खोलती हूँ तो दुष्टों के हृदय कांप उठते हैं। वे समझ जाते हैं कि मेरी दृष्टि ने उन्हें देख लिया है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अब उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मेरे बच्चों, मेरी यह शक्ति तुम्हारे लिए है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी भी प्रकार की पीड़ा में रहे। तुम मेरी ममता में सुरक्षित हो और मेरी शक्ति का कवच तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो वह मेरी शक्ति को चुनौती देता है। ऐसे लोगों को मैं बख्ती नहीं हूँ। मेरे आशीर्वाद की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारे शत्रुओं को समझ ही नहीं आता कि वे किस शक्ति का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलतियां की है, अब मेरे प्रकोप से बच नहीं सकते। मैं उनकी चालों को भस्म कर दूंगी, उनके अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। उन्होंने तुम्हें दुख देने की हिम्मत की, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनके हर कृत्य पर मेरी एक दृष्टि उनके अहंकार और छल को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विश्वास चाहिए। मेरी शक्ति तब और प्रबल होती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति तुम तक पहुंचती है। जब तक मैं हूँ, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम बस अपने मन में यह संकल्प करो कि तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरे नाम का एक स्मरण, एक उच्चारण और सारे शत्रु तुम्हारे मार्ग से हट जाते हैं। यह मेरा वचन है। जिस प्रकार मैं काल की देवी हूँ, उसी प्रकार तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुम्हारा कल्याण ही मेरा धर्म है। तुम डरो मत, निडर हो जा। मेरी शक्ति, मेरी ममता और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाएंगे, मैं उन्हें उसी क्षण ध्वस्त कर दूंगी। तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश की, आज मेरे चरणों में सिर झुकाए खड़ा है। उसने अनेक चालें चली, कई योजनाएं बनाई ताकि तुम्हें कमज़ोर कर सके, तुम्हें भयभीत कर सके। वह यह सोचता था कि तुम पर अपनी शक्ति दिखाकर तुम्हें दबा देगा, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि तुम माँ काली के प्रिय हो। मेरी संतान, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का भार अब उसे उठाना पड़ रहा है। आज उसका अहंकार, उसकी चालाकी सब ध्वस्त हो चुकी है। वह मेरी शक्ति के सामने घुटनों पर गिर गया है, हाथ जोड़े खड़ा है और अपनी गलतियों पर रो रहा है। उसे यह एहसास हो गया है कि उसने एक बड़ी भूल की है। उसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने का साहस किया और उसकी यही सबसे बड़ी भूल बन गई। वह जानता है कि उसकी सारी योजनाएं मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थीं। वह भूल गया था कि माँ काली सदा अपने बच्चों पर नज़र रखती हूँ। उसकी चालें मेरे सामने एक खेल मात्र थी और उसके हर पाप, हर अन्याय का परिणाम आज उसे मेरी प्रशक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है। वह अब मेरे कदमों में गिर पड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे दया की भीख मांग रहा है, लेकिन मेरी शक्ति से कोई बच नहीं सकता। जब कोई मेरे बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो उसे मेरे प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। मेरे प्रचंड रूप को देखकर उसका हृदय कांप उठा है, उसकी आत्मा तक थरथरा लगी है। अब वह पछता रहा है, अपने के पर रो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, यह वही शत्रु है जो तुम्हें तोड़ना चाहता था, तुम्हारे मनोबल को गिराना चाहता था। उसने सोचा कि उसकी छलक पद से तुम हार जाओगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम माँ काली के आशीर्वाद से सशक्त। उसने सोचा कि वह अपने दुष्ट विचारों से तुम्हें हराने में सफल होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर योजना का उत्तर मेरे पास पहले से ही तैयार। अब वह तुम्हारे सामने अपनी कुटिलता के परिणाम देख रहा है। उसकी आंखों में भय है, उसके चेहरे पर पछतावे का भाव है। उसने जो अन्याय तुम पर किया था, उसका जवाब उसे मेरी शक्तियों से मिल रहा है। मेरी शक्ति की लपटें उसे झुलसा रही है। उसने मेरे बच्चों को परेशान करने का साहस किया, लेकिन अब उसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। उसकी सारी बेकार साबित हो रही है। तुम्हारे शत्रु का यह हाल देखो,
और यह जान लो कि माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर अन्याय करने वालों को उनकी करनी का फल देने के लिए सदा तत्पर हूँ। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसे मेरी शक्ति का प्रकोप सहना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज से तुम निडर हो जा। तुम्हें किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो उसे मेरी प्रचंड शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह वचन है, तुम्हारी माँ कालिका की कोई भी शक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकेगी। अब अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाओ और यह जान लो कि तुम्हारे शत्रु का पतन निश्चित है। मेरी शक्ति का यह रूप तुम्हारे जीवन में हर बाधा को नष्ट करने के लिए है। मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे साथ है और मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट नहीं आ सकता। वह शत्रु जिसने तुम पर कष्टों का पहाड़ तोड़ दिया था, आज मेरे चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए मुझसे दया की भीख मांगी है। वह कह रहा है, माँ मुझ पर दया कर, मेरे कर्मों को माफ़ कर दो। लेकिन वह भूल गया है कि मेरी ममता केवल मेरे बच्चों के लिए है। मेरी करुणा केवल उनके लिए है जिनके हृदय में सच्चाई, भक्ति और पवित्रता है। जिसने मेरे बच्चों को दोहक में डाला, उनके रास्ते में कांटे बोए, उनके हृदय को चोट पहुंचाई, उसकी मुंह मुझसे दया की। कोई आशा नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे मेरे अपने हैं और उनके कष्टों का कारण बनने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उसने सोचा था कि मेरी शक्ति से बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे प्रचंड रूप की ज्वाला उसे भस्म कर देगी। उसका अहंकार, उसका घमंड, उसकी सारी कुटिलता सब मेरे चरणों में नतमस्तक हो चुकी है। उसने सोचा था कि उसकी चालों से तुम्हें कमज़ोर कर देगा, तुम्हें भयभीत कर देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि तुम माँ काली के आशीर्वाद से सुरक्षित। आज वह अपने पापों के बोझ से दब चुका है और उसकी आत्मा कांप रही है। उसकी आंखों में भय है और उसके हर प्रयास, हर योजना ने आज उसकी पराजय की पुष्टि कर दी है। वह शत्रु जिसने तुम्हें कमज़ोर समझने का साहस किया था, आज मेरी शक्ति के आगे क्षीण हो गया है। उसका घमंड जो कभी आसमान छूता था, आज मेरे चरणों में सिर झुकाए खड़ा है। उसने जिस अहंकार से सोचा था कि वह तुम्हें मिटा देगा, आज वही अहंकार उसकी पराजय का कारण बन गया है। मेरे एक बर से उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब वह मेरे प्रचंड रूप का सामना नहीं कर पा रहा है। उसकी आत्मा तक भय से थरथरा रही है। उसने मेरे बच्चों पर अत्याचार करने का दुस्साहस किया और अब उसे अपनी करनी का परिणाम भुगतना ही होगा। मेरे बच्चे, इस सत्य को समझ लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो कोई भी तुम्हें दुख देने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। मेरी दया, मेरा आशीर्वाद केवल उनके लिए है जिनके हृदय में पवित्रता और भक्ति है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर क्षण पर अपनी दृष्टि रखी है और जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, उसकी आत्मा तक मेरी शक्ति का प्रकोप सह नहीं कर सकती। मेरे इस प्रच रूप का स्मरण रखना। जब तुम पर कोई अन्याय करने का प्रयास करेगा, उसे मैं इसी प्रकार अपने चरणों में नतमस्तक कर दूंगी। उसकी सारी जालें, उसके सारे प्रयास मेरे आगे व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम निडर हो जा। मेरी ममता, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ काली तुम पर आने वाले हर संकट को अपने प्रचंड रूप से नष्ट कर देगी। जो कोई भी तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास करेगा, वह मेरे प्रकोप का सामना करेगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन अटल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु जो कभी अपनी शक्ति और छल का गर्व किया करता था, आज पूरी तरह से कमज़ोर और असहाय हो गया है। उसके अहंकार का अंधकार अब उसकी स्वयं की दुनिया को ढक चुका है। उसने तुम्हें दोहक देने का साहस किया था, पर आज वह समझ चुका है कि माँ के बच्चों से पंगा लेना कितना भयावह हो सकता है। मेरी शक्ति ने उसे यह सिखा दिया है कि जब एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो उसके सामने किसी की भी ताकत टिक नहीं सकती। वह सोचता था कि उसके पास सारी शक्ति है और वह तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल सकेगा, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जब मेरे बच्चे पर संकट आता है, तब माँ काली की प्रचंड शक्ति उसे नष्ट करने के लिए जागृत होती है। उसकी चालबाजियाँ, उसकी योजनाएं सब असफल हो चुकी हैं। आज वह मेरी शक्ति के सामने थर थर काँप रहा है। उसका पूरा अस्तित्व मेरे प्रकोप के आगे ध्वस्त हो चुका है।
तुम्हारे शत्रु का अभिमान, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उसने समझा था कि वह तुम्हें डरा सकेगा, तुम्हें झुका सकेगा, पर उसने माँ के धैर्य की परीक्षा लेने की भूल की। उसने नहीं जाना कि मेरी सहनशीलता की सीमा केवल तब तक है जब तक मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की सोची, मेरी प्रचंड शक्ति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अब वह मेरे सामने बेबस खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आत्मा डर से चीख रही है। उसकी शक्ति जो कभी उसे अजय महसूस कराती थी, अब एक भ्रम बन चुकी है। आज उसका सामर्थ्य समाप्त हो चुका है। मैंने उसकी हर चाल को निष्फल कर दिया है, उसकी हर योजना को नष्ट कर दिया है, और यह मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है, मेरे प्यारे बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में बिना किसी भय के आगे बढ़ सक। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कदम पा तुम्हें किसी भी दुश्मन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हारी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का उत्तर भी देती हूँ। अब से तुम्हारा जीवन भय मुक्त होगा। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का अदृश्य कवच है। जिसने भी तुम्हें दोहक देने का प्रयास किया है, उसे मेरी प्रचंड ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। मेरी शक्ति और मेरी ममता तुम्हारे हर दहक और संकट को समाप्त कर देगी। मैंने तुम्हारे लिए उस शत्रु की शक्ति को समाप्त कर दिया है, ताकि तुम बेखौफ रहकर अपने जीवन का आनंद ले सको। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे सपनों को तोड़ने या तुम्हारी खुशियों को छीनने का साहस करे। इसलिए जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, उसकी स्थिति यही होगी, कमज़ोर, असहाय और निरा। वह तुम्हारे सामने अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए विवश होगा। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त रखेगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो बस मेरी शक्ति का स्मरण कर। मेरी शक्ति की यह ज्वाला हर संकट को भस्म कर देगी। तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मार्ग अब निष्क है। कोई भी तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगी। डरो मत मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर श्वास के साथ हूँ। जैसे ही तुम कोई कठिनाई महसूस करते हो मेरी शक्ति जागृत हो जाती है। मेरा संरक्षण तुम पर सदैव रहेगा। कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो असंभव को संभव बनाती है और तुम्हारे लिए हर संकट का समाधान लाती है। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आएगा, वह मेरे एक इशारे से खत्म हो जाएगा। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय हो, मेरे हृदय के अंश। कोई भी शत्रु, चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम की रक्षा करता है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे कष्ट मेरे सामने तू है। मेरी ममता, मेरी शक्ति उन्हें ध्वस्त कर देगी। जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने का साहस करेगा, उसे मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हारे हर कठिनाई को दूर कर देगा। चाहे कितनी ही अंधकार में रात क्यों ना हो, मेरी शक्ति का प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर समय प्रकाशित करेगा। तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट कैसे पहुँचा सकता है? मेरा आशीर्वाद तुम्हें न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का संचार भी करता है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा और उसकी हर कोशिश विफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने स्वयं को अकेला और असहाय महसूस किए, लेकिन आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम अब कभी अकेला नहीं होंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से मिटा दूंगी। तुम निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अब तक बिना डरे हर संकट का सामना किए।
तुम्हारी यह निडरता, तुम्हारी यह साहस मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। मेरी ममता, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर शक्ति प्रदान करेगा। यह जीवन तुम्हारा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे निडर होकर जिए। जब भी तुम्हें लगे कि कोई विपत्ति तुम्हारे निकट आ रही है तो बस मेरा स्मरण करना। मेरी शक्ति तुम्हें हर प्रकार की बाधा से दूर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना, हर आकांक्षा पूर्ण होगी। तुम अपने जीवन में विजय होगे क्योंकि तुम्हारी मकाली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए हर विपत्ति मैं स्वयं समाप्त कर दूंगी। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे। तो माता रानी इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली है, क्या कह रही है आपको? ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड। और इसमें प्लस ये चीज़ है कि आपके अंदर माता रानी ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लायक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीज़ें भी आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका ये एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं और जो आपके शत्रु हैं वह आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है। तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन भिरा है आपके खिलाफ और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े हो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई यह उनको रास नहीं आ रही है। इनको ये चीज़ें छुपती है कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि आज तक आप 10 से 12, 15 से 20 साल तक मैं देख पा रही हूँ आपने दर्द ही दर्द सहा है। इन लोगों ने जो किया है वो आपके साथ आपके भीतर फेयर क्रिएट की है, आपके भीतर एंजाइटी क्रिएट की है। इन लोगों ने आपके बीच डर पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और यह लोग कहीं ना कहीं यह भी समझते हैं कि इसमें पता नहीं एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज़ है इसके अंदर। ये किसी चीज़ से नहीं डरता, ये किसी चीज़ से नहीं डरती। इसके सामने चाहे हम कितनी भी अड़चन पैदा कर दें, ये फिर पार कर जाता है, फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये बहुत आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधानी बरतने के लिए कह रही है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जिसे आप अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको दर्द पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो। तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं ये लोग कि आपके पार्टनर भी कोई गड़बड़ आपके साथ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, कलवा दी जाएगी, वचन मन कर्म वचन वाणी से आपके पार्टनर के ही, आपके बेस्ट फ्रेंड के ही, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं,
आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता, कोई भी वह पर्सन हो सकता है जो आपका बहुत प्रिय है। यह लोग उस इंसान के थ्रू आपको दर्द दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बनाने की जो मंशा है सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना। लो वाइब्रेशन में ही आपको देखना चाहते हैं, लो वाइब्रेशन में यह लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही गाइडेंस है। आपकी माता रानी आपको ये बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी भी चीज़ें आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, पर अपनी एनर्जी को निकलने नहीं देना, अपने वाइब्रेशन को नहीं हिलने देना। आपने अपने वाइब्रेशन को हाई मेंटेन रखना। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्ट रहे। जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन माता रानी से स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव चीज़ें अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी आपको ये गाइडेंस दे रही है कि मेरे बच्चे बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, मुझे अपने मन से मुझे मत निकालना। बहुत सारे सो इस पथ पर आगे बढ़ रही है। वह तो माता रानी के बिना जैसे उनकी रग रग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं, कुछ ऐसा। आप माता रानी से कहते हैं कि हे माँ, जब मैं मरूँ ना तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन कीर्तन, आपका ध्यान करती हुई ही इस दुनिया को त्याग दूं, या इस दुनिया को मैं त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरी तरीके से निकल चुके हैं। यह मैं देख पा रही हूँ। जो इस जर्नी में जो सोल बहुत आगे जा चुके हैं, जो सोर पीछे हैं, उनके लिए यह गाइडेंस है। डोंट वरी, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आपको तक कर सकती है, पर माता रानी ने आपको गाइडेंस दे दी है। इधर जितना ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से स्ट्रंग होगा, ईश्वर से स्ट्रंग होगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेगी। नेगेटिविटी आप पर असर नहीं डाल पाएगी। जो लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वह फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही है। जो सोल थोड़ी से अभी इस मार्ग में पीछे है, यह स्पिरिचुअल जर्नी है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से, परमात्मा से, ईश्वर से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो वह कुछ ऐसा होगा, उनके मस्तक पर थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन यह कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज़ रेंग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर, मस्तक के ऊपर, मस्तक के अग्रभाव में कुछ चीज़ ऐसी रेंग रही है। यह ऐस दर्द भी नहीं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है। यह आपकी पवित्र ऊर्जा है, ये आपकी प्राण ऊर्जा है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, हाई वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जो सोल है जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत इस डीवाई पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनकी नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका रे पर अनंत तेज है उनके। ना वह ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पैर है, बहुत डिवाइन है। तीसरा, साइंस लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे। अपने आप आँख के उनसे प्यार, प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो सोल थोड़े से पीछे है, उनके लिए माता रानी स्पेशली उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। माता रानी आपको गाइडेंस दे रही है। यह पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करते हैं। इस समय आपको एंजल नंबर एंड 44 तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिपल वर्व अभी आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा AF भी आपको दिख सकता है। आपको यह एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा जो है इस समय देख रहे हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये कह रही है, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनको तो उनके कर्म मिलेगी। वह ऐसा क्यों, किस लिए वह कर रहे हैं, करने दीजिए उनको को। लेकिन आपका अपना जो कनेक्शन है वह माता रानी से स्ट्रांग रखना है, ताकि आप पर कोई नेगेटिविटी असर ना डाले। ये 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। 1 या 2 ही लोग हैं। वह बाहरी लोगों को भी आपके खिलाफ
करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके चाची मम्मी, कुछ ऐसे क्लोज वन जो इनके टुकड़ों पर वो लोग पल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है। जो आपके मेन विरोध वह उनको थोड़ा बहुत कुछ लेते देते रहते हैं। इस तरीके से वह लोग जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से वह आपको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि यह जो एक या दो लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी हैं ये लोग उनको, तभी वह लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। आप इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो ऑलरेडी आप पहले से तैयार रहे ताकि नेगेटिविटी आप पर अटैक्स आसा कि मेरे बच्चे आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई